डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत प्रशिक्षुओं के लिए शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के इस टॉपिक को लेकर के आज पढ़ा जाएगा। तो शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन जो प्रश्न पत्र द्वितीय है उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो प्रशासन किसे कहते हैं, प्रशासन के लिए समझ लिया जाए शैक्षिक प्रशासन क्या है। पहली बात तो प्रशासन क्या होता है। प्रशासन का अर्थ होता है सेवा करना या व्यवस्था करना। सेवा करना या व्यवस्था करना, ठीक है। प्रशासन कब हो सकता है? जब एक से अधिक व्यक्ति हों, उनको मैनेज करना हो, तो इसी को ही हम प्रशासन कहते हैं। यानी एक संगठन को चलाने के लिए प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रशासन का शाब्दिक अर्थ होता है सेवा करना या व्यवस्था करना। तो शिक्षा के लिए शिक्षा की सेवा यदि देनी है या शिक्षा की पूरी व्यवस्था करनी है, पठन पाठन की पूरी व्यवस्था करनी है, तो शैक्षिक प्रशासन आवश्यक होता है। आइए इसका शाब्दिक अर्थ समझते हैं। शैक्षिक प्रशासन अंग्रेजी भाषा के एडमिनिस्टर का हिंदी रूपांतरण है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, एड और मिनिस्टर, जिसका अर्थ होता है सेवा करना या देखभाल करना या व्यवस्था करना। यानी सेवा करना, यानी शिक्षा के क्षेत्र में सेवा करना या प्रशासनिक व्यवस्था करना ही प्रशासन कहलाता है, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से बनाए रखनी पड़ती है। इसमें एक दो परिभाषाएं देख लेते हैं। शैक्षिक प्रशासन किसे कहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा एस.एन. मुखर्जी की है। शिक्षा प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से संबंधित है। यानी जो शैक्षिक प्रशासन है, ये वस्तुओं के साथ साथ मानवीय व्यवस्था करना भी है। यानी लोगों जो है शिक्षा की जो सामग्री है उनको उपलब्ध कराना, शैक्षिक जो सामग्री है उसको उपलब्ध कराना, नीति का निर्धारण करना कि किस प्रकार से कॉलेज संचालित होगा, पठन पाठन संचालित होगा, और व्यक्तियों की व्यवस्था करके उन पर नियंत्रण और निर्देशन करना, उन पर नियंत्रण करना और निर्देशित करना कि आपको इस प्रकार से परामर्श देना कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये शैक्षिक प्रशासन कहलाता है। तो वस्तुओं की व्यवस्था करना और व्यक्तियों के ऊपर अपना प्रशासनिक दबाव बनाए रखना या नियंत्रण रखना या परामर्श देना या निर्देशन करना, निरीक्षण करना, यही सब शैक्षिक प्रशासन कहलाता है। तो शैक्षिक प्रशासन में व्यक्तियों को परामर्श दिया जाता है, परामर्श देना है, नियंत्रण रखना है, कौन व्यक्ति कितने बजे आया, कितने बजे गया, समय से आता है या नहीं आता है, परामर्श हो गया, नियंत्रण हो गया, निर्देशन करना भी प्रशासन कहलाता है। तो प्रशासन जो है निर्देशन देता है, निरीक्षण करता है, समय समय पर घूम कर देखता है कि व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था सही चल रही है कि नहीं चल रही है। इस प्रकार से इसे हम शैक्षिक प्रशासन कहते हैं, जिसमें व्यक्तियों के ऊपर जो है परामर्श देने, नियंत्रण रखना, निर्देशन उन्हें देना तथा समय समय पर निरीक्षण करके देखना कि शैक्षिक व्यवस्था जो दी गई है लोग उसे पूरी तरीके से अनुपालन करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। तो इस प्रकार से एस.एन. मुखर्जी की महत्वपूर्ण परिभाषा है, शैक्षिक प्रशासन भौतिक वस्तुओं के साथ साथ मानवीय साधनों की व्यवस्था से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, शैक्षिक प्रशासन के तत्व कौन कौन से हैं। पहला है शैक्षिक प्रशासन के तत्व, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शैक्षिक प्रशासन के तत्व जो है, पहले तो है योजना बनाना। तो शैक्षिक प्रशासन में सबसे पहले होता है प्लानिंग कर लेना। प्लानिंग के बाद नीति निर्धारण कर लेना कि कौन कौन से कार्य किस प्रकार से कराने हैं। फिर समन्वय, उनको कोऑर्डिनेट करना, समन्वय स्थापित करना, लोगों के बीच में समन्वय स्थापित करना, और फिर उसे कार्य रूप देना, साकार रूप में देना, अधिक उपलब्धि करना, मैक्सिमम आउटपुट देना। यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने लक्ष्य बनाया उससे कहीं अधिक आउटपुट अच्छी तरीके से देना,
तथा नियंत्रण करना। नियंत्रण करना का मतलब सभी लोगों पर नियंत्रण रखना कि सही दिशा में लोग कार्य करें, यही शैक्षिक प्रशासन कहलाता है। तो शैक्षिक प्रशासन के तत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहले योजना बनाना, फिर नीति निर्धारित करना, उनमें कोऑर्डिनेशन समन्वय स्थापित करना, कार्य को साकार रूप देना, अत्यधिक आउटपुट देना, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम देना तथा उन पर नियंत्रण रखना। इस प्रकार से ये सभी प्रशासनिक शैक्षिक प्रशासनिक कार्य कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखिए पोस्ट कॉर्ब जो है लूथर गुलिक ने प्रशासन के लिए पोस्ट कॉर्ब सूत्र दिया है। पोस्ट कॉर्ब का फुल फॉर्म देख लेते हैं। पी माने प्लानिंग करना, योजना बनाना, ओ माने ऑर्गेनाइजेशन करना, यस माने नियुक्ति करना, लोगों की नियुक्ति करना, डी माने डायरेक्शन देना, को माने कोऑर्डिनेशन समन्वय स्थापित करना, आर माने रिपोर्टिंग करना और बी माने बजट बनाना। ये सभी प्रशासन के कार्य हैं। तो इसे पोस्ट कॉर्ब सूत्र कहते हैं। इसे लूथर गुलिक ने दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता क्या होती है? प्रशासन किसी भी संगठन या संस्था के आदर्शों और सफलता के उद्देश्यों तक पहुंचने में सहायक होती है। यानी अगर आप प्रशासनिक व्यवस्था नहीं करते हैं तब आप सफलता जो है प्राप्त नहीं कर सकते, अपने उद्देश्यों तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए, जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उन तक पहुंचने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था करना अत्यधिक आवश्यक होता है। अब इसमें देखिए बताया गया कि शैक्षिक जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो दो प्रकार की होती है। एक ये है कि जैसे भवन की योजना है, शिक्षक या कर्मचारियों की व्यवस्था है, उनका वेतन है, शैक्षिक सामग्री है, पाठ्य सामग्री है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, छात्रों का निर्देशन है, मूल्यांकन करना है। ये सभी कार्य, छात्रों का चरित्र निर्माण, विद्यालय का संचालन, ये सभी कार्य की देखरेख करना ही शैक्षिक प्रशासन कहलाता है। तो इस प्रकार से शैक्षिक प्रशासन के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। शैक्षिक प्रशासन क्या है, इसकी परिभाषाएं, शैक्षिक प्रशासन का जो पोस्ट कॉर्ब फार्मूला है वो, ये सभी पढ़ते हैं। तो इसके बाद शैक्षिक प्रशासन के जो सिद्धांत हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। संगठन, निर्णय करना, संप्रेषण, शक्ति विभाजन, अधिकार देना और अधिकृत करना। इस प्रकार से शैक्षिक जो है प्रशासन कार्य करता है।